उजाड़ हो चुका है। पहले कभी आलम यह था कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के अलावा मुलायम सिंह के इस बंगले के बाहर मीडिया और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहता था। सपा से रार के बाद हुई उलटफेर को भांपने के लिए सबकी नजरें इस बंगले पर टिकी रहती थी। लोगों में कौतूहल रहता था कि आखिर कौन सा नेता मुलायम सिंह के पास जाकर अपनी टिकट कंफर्म करा रहा है। लेकिन अब यह बंगला पूरी तरह से वीरान हो चुका है। यानी वो सब कहानी थी। अब आज की बात क्या है, वो हमारे संवाददाता संजय सिंह चौहान की जुबानी सुनिए। की विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले न हुई हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल जमीन पर उतर चुके हैं। और जब चुनाव आते हैं तो यूपी के एक पूर्वोधव नेता, जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, मुलायम सिंह यादव, ठीक मेरे पीछे जो कोठी दिख रही है, कभी यहीं से पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब इसी कोठी में रहने आए थे। उसके बाद ये कोठी गुलजार रहती थी। प्रदेश और देश के बड़े बड़े नेता इस कोठी में आकर के उनसे मिलते थे, शिष्टाचार भेंट करते थे और तमाम सलाह मशविरा, तमाम प्रदेश को कैसे चलाया जाए, इस कोठी गवाह रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करोड़ों की बनी ये कोठी खाली की गई और नेताजी जो मुलायम सिंह यादव पार्टी के, समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, वो कुछ ही दूर बाद अपने निजी आवास पे चले गए। इसके ठीक बगल में जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने तो अंतिम समय पर उन्होंने अपने के लिए आवास बनाया था। आलीशान आवास बन के तैयार हुआ और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें भी इस कोठी को छोड़ना पड़ा और विक्रमादित्य मार्ग में ही आगे पार्टी कार्यालय के पास उन्होंने अपना निजी आवास बनाया। लेकिन तब से ये करोड़ों की कोठी राज संपत्ति विभाग के पास मौजूद है, उन्हें इस पर का कब्जा भी प्राप्त हो गया है। लेकिन इस कोठी में न तो राज संपत्ति ने किसी को अलर्ट किया और न ही किसी ने अलर्ट करने की इच्छा जाहिर की। वजह राजनीतिक हो सकती है, तमाम वजह पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये पूरी बड़ी संपत्ति जो राज संपत्ति के पास मौजूद है, उसका जो उपयोग है जिस तरीके से होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। कई महीने और वर्षों के बावजूद ये कोठी अभी भी सुनसान हो गई है। जो कभी यहाँ पर लाइन लग कर के लोग मिलते थे, चाहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव रहे हों या ठीक मेरे दाहिने अखिलेश यादव की कोठी रही हो, यह गुलजार हुआ करती थी। लेकिन अब इसके दिन ऐसे हैं कि सन्नाटा पसर गया है। माना यह जा रहा है कि किसी ने अलर्ट इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि गलियारों से, राजनीतिक गलियारों से चर्चाएं ये हैं कि आने वाले दिनों में अगर सरकार आई समाजवादी पार्टी की तो ये कोठी फिर से गुलजार दिख सकती है। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो फर्रुखाबाद में पिछले 1 महीने से बुखार का